ऐसा स्पष्टीकरण दिया जा रहा है विश्वास मत रखते हुए कि हम सब एक हैं, हम सब लोग सरकार के साथ हैं, हम मंत्रिमंडल के साथ हैं, लेकिन चेहरे दिखा रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए सदस्य की उदासीनता नज़र आ रही है, संख्या बल जो देख रहे हैं उसमें, कि ये विश्वास मत ला रहे हैं सिर्फ कागजी कार्रवाई करने के लिए। मन अभी भी एक नहीं हुए हैं, अभी भी दिख रहा है इनके चेहरों के ऊपर खुशी नहीं है, बल्कि जो 35 दिन तो अभी और उसके पहले राज्यसभा का जब चुनाव था तब भी इनको विश्वास नहीं था, उस समय भी 9 दिन इन्होंने सभी को बाड़ेबंदी में रखा। तो बाड़ेबंदी से छूट कर आए हुए ऐसे हमारे सारे विधायक साथी बेचारे बड़े असमंजस में हैं कि करें तो क्या करें। इसलिए अपने आप को प्रूव करने के लिए बार बार कहना पड़ रहा है कि बड़े अच्छा है, बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत काम किया, बहुत, लेकिन जनता के बीच में ये जाएंगे। आज भी विश्वास मत अगर लाना है तो जनता के बीच में जाओ, चुनाव होने दो, और चुनाव होगा तो वापस चुनकर आओगे कितने, ये समझ में आ जाएगा। विश्वास मत इस सदन के अंदर लाकर, और जो बात ये कहना चाहते हैं, मैं पुरजोर विरोध करती हूँ इस बात का कि इन्होंने एक तरह से पूरी नौटंकी करी। इस समय क्या किया, 34 डेज तक फेयरमाउंट होटल के अंदर इटालियन डिश सीखी हमारी बहनों ने। क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी कांग्रेस की सोनिया गांधी जी जो इटली से आती है उनको खुश करने के लिए सरकार वहां पर मुगले आजम और अनारकली फिल्म देख रही है? यानी ये इसलिए चुनकर आए हैं कि जब जनता से चुनकर आए थे यहाँ पर तो अच्छी तरीके से सरकार चलाते, आपके हाथ में जनता ने सरकार दी थी। इस 1.25 साल के अंदर पूरे राजस्थान का जो बंटाधार हुआ है, जिस प्रकार की सारी योजनाएं जो पूर्व में चल रही थी, जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने चलाई थी, गरीब के लिए चलाई थी, किसान के लिए चलाई थी, श्रमिकों के लिए चलाई थी, उन सारी योजनाओं को बंद करना, नाम परिवर्तन करना, बस इसके अलावा और कोई काम इन्होंने नहीं किया। इसलिए ये जो सरकार वर्तमान में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, अपना विश्वास मत यहाँ रखने के लिए जो लेकर आए हैं, इसमें इनको बड़ा संशय है कि हम लोग अभी बहुमत दे दें, फिर उसके बाद में वापस से सब घर जाएंगे। वो अभी कह रहे थे सुभाष जी कि 5-6 महीने तक ये लोग यही काम करेंगे तो हम लोग फिर से इनको, तो ये बाड़ेबंदी की ही सरकार होने वाली, ये पूरा समय इनका बाड़ेबंदी में ही जाने वाला ऐसा लगता है। इतना अविश्वास आपस में एक दूसरे के प्रति कि फोनों की टेपिंग हो, जहां रुके उस एक कमरे से दूसरे कमरे में इंटरकॉम में बात नहीं कर सके, जॉगिंग के लिए अगर जाए तो साथ साथ कांस्टेबल उनके पीछे पीछे दौड़े ये देखने के लिए कि कहीं किसी से बात तो ना कर ले। यानी आप लोगों का क्या हाल हुआ, मुझे तो वास्तव में बहुत दया आती है। आपकी ये सारा सब पेपर में पढ़ा तो लगा कि इस प्रकार की बाड़ेबंदी जो आज तक लोकतंत्र के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने दिन की बाड़ेबंदी, 34 डेज एक साथ, और उसके पहले 9 दिन राज्यसभा में, यानी ये तो बहुत रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस बात का भी बनाया कि कोरोना के इस संकट के समय में जब सारे लोग, हम सब यहाँ पर बैठे हुए जितने एमएलए इस भारतीय जनता पार्टी के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे प्रतिपक्ष के नेता बराबर हमसे ये कहते रहते थे कि भाई आप लोग क्षेत्र के अंदर जा रहे हो या नहीं, क्षेत्र में जनता की कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, जनता के अंदर कहीं कहीं असुविधा है तो बताइए। और इसको पूरी तरीके से भोजन पैकेट्स बांटने से लेकर, खाद्य सामग्री बांटने से लेकर, जो कुछ भी जनता के बीच में हम लोग जाकर सेवा कर सकते थे उसके लिए हम खड़े थे। और जिस जनता ने इनको भी चुना, ये उस कोरोना की शहर से संकट के समय जनता के बीच में नहीं खड़े थे, ये वहां फेयरमाउंट होटल के अंदर ऐशो आराम से रह रहे थे। शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र का हवाला तो देते हो बार बार कि लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार प्रहार हो रहा है। क्या प्रहार किया? हमने कब इनको कहा कि भैया आप हमारे पास आओ? आपने खुद ही, आपके घर में झगड़ा था, आपके खुद ही घर में अंतर्कलह था, और उसको पूरा बीजेपी के ऊपर थोपते रहे। भारतीय जनता पार्टी करा रही, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना ना देना, क्योंकि आपकी सरकार अगर सुरक्षित ना रहे तो हम पर दोषारोपण। आप आपस में हाथ मिला लेते, आप आपस में जो अच्छी बातें अभी करी वो 34 दिन पहले कर लेते तो ये सारी चीजें ही नहीं होती। लेकिन पूरे राजस्थान को ऐसे संकट के समय में जनता को छोड़ा, वो जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी।
आपने बहुत बड़ा जनता के साथ में मजाक किया। जिस जनता को इन्होंने वादे किए थे कि हम आपके लिए ये करेंगे, आपका कर्जा माफ करेंगे, आपकी बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे, एक अच्छा शासन देंगे, एक पारदर्शी वातावरण बनाएंगे, लेकिन क्या किया इन्होंने? आपने देखा कि इन्होंने हर वादे पर ये मुकर गए। इन्होंने जनता की कोई सेवा नहीं करी। जितना पैसा था, जो कुछ करना था, इस कोरोना के समय में जो कुछ हुआ वो केंद्र सरकार की तरफ से हुआ। वो माननीय मोदी जी है जिन्होंने आज राजस्थान को इतनी बड़ी मदद करी। लेकिन ये क्या करते थे मुख्यमंत्री जी, और कुछ करे या न करे, हर रोज एक स्टेटमेंट जरूर उनको देना होता था और वो केंद्र सरकार के ऊपर दोषारोपण करना। हर रोज यही कहना कि मोदी जी ये नहीं कर रहे हैं, मोदी जी वो नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन जिस प्रकार से जो मदद मिली है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की है, जिन्होंने इस राजस्थान को कोरोना के इस संकट के समय में भी राजस्थान की जनता के साथ में बराबर से खड़े रहे। राजस्थान सरकार से 1 रुपए का भी मदद हुआ हो तो बताओ। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 3500 रुपए हमने गरीब उनको बांटे, बेरोजगारों को। कौन से 3500 रुपए बांटे? आप जाकर जनता के बीच में कहो ना कि 3500 रुपए बांटे, उसी समय जनता आपको बता देगी कि कौन से 3500 रुपए। 1 रुपया आपके यहां से नहीं आया। आपने जो 2 रुपए किलो के गेहूं थे, वो 2 रुपए के किलो के गेहूं जो एक इंसान को, एक व्यक्ति को आप 5 किलो गेहूं देते थे खाद्य सुरक्षा के अंदर, वो भी आपने बंद कर दी। अभी उसको भी जो आप फ्री में दे रहे थे 3 महीने, उसको भी अब पैसा लेना शुरू करा। ये मोदी जी की देन है कि खाद्य सुरक्षा के अंदर माननीय मंत्री जी, और जब बोले तब 35 लाख आदमियों की, जिनको 3500 रुपया दिया गया है। ऐसा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने खाद्य सुरक्षा में जो जुड़े हुए लोग नहीं थे, उनको भी खाद्य देने का काम किया है राजस्थान के अंदर। 80,000 टन खाद्य उन्होंने बांटा राजस्थान के अंदर। 17,230 रुपए नकद, 22 करोड़ रुपए नवंबर तक का 22 रुपए खरीद करके गरीबों को माननीय अध्यक्ष 2 रुपए में दिया। सभापति जी, प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करें। सभापति जी, इनको गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि ये उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। केवल गरीब का हाथ कांग्रेस के साथ, ये सिर्फ नारा है आपका। आप कभी गरीब के साथ नहीं रहे। आपने गरीब के लिए क्या काम किया कोरोना के समय? कोरोना के इस संकट के अंदर मोदी जी ने जो खाद्य सामग्रियां बंटवाई, जिस तरीके से इस राजस्थान में 80,000 टन खाद्यान्न बांटा गया, और वो लोग जो खाद्य सुरक्षा में नहीं थे उनको भी दिया, ये कितनी बड़ी महानता है। नवंबर तक, यानी 8 महीने, 3 महीने पहले और 5 महीने अभी और 8 महीने तक ये खाद्य की सामग्री अगर बट रही है तो केंद्र सरकार की तरफ से। उज्ज्वला योजना के अंदर माननीय सभापति जी, इनको करंट आ रहा है अभी, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है, इसलिए करंट आएगा। वो करंट तो पब्लिक देगी आपको, जनता में जाओ। 30 लाख महिलाओं को 3 गैस की टंकी उज्ज्वला योजना में फ्री में अगर किसी ने दी तो वो मोदी सरकार ने दी। गरीब कल्याण दिव्यांगों को पेंशन देने का काम किया, अतिरिक्त 1,000 रुपया अतिरिक्त, वो अगर किसी ने दिया तो मोदी जी ने दिया है। विधवा बहन हो, चाहे दिव्यांग भाई बहन हो, चाहे वो वृद्धजन हो, इन तीनों को 1,000 रुपया अतिरिक्त देने का काम किया। 1,70,000 करोड़ की गरीब कल्याण योजना का गुणगान गाया जा रहा है। अरे गाएंगे गुणगान, काम किया तो गाएंगे। ये मोदी जी की चंपीगिरी कहां तक करोगे? ये जो है, अगर हमने काम किया तो जरूर कहेंगे और आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया। कोरोना वॉरियर्स को 50 लाख तक का बीमा अगर किसी ने कराया तो मोदी जी ने कराया। नरेगा के अंदर
नरेगा में माननीय सभापति जी, जहां हमें सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए नरेगा का बजट था पूरे देश का, उसको 40% बढ़ाया। 1,00,000 करोड़ का बजट नरेगा में। आज गांव-गांव के अंदर नरेगा में मजदूरी मिली। प्रवासी भाई बहन जो हमारे आए उनको ये मिला। बैठे बैठे मत बोलिए। और तो और किसान सम्मान निधि के अंदर राजस्थान में 60 लाख लोगों को, जो किसानों को 1200 करोड़ रुपए का वितरण हुआ, ये मोदी जी की देन है कि किसान सम्मान निधि में किसान के खाते में पैसा आया। इन्होंने तो न किसान की सूद ली, न किसी और गरीब की सूद ली, केवल भाषण दे रहे हैं। 34 दिन तक हम बाड़ेबंदी में क्यों थे, क्यों हमें बाड़ेबंदी में रहना पड़ा, इसका स्पष्टीकरण यहां दे रहे हैं। अरे स्पष्टीकरण मत दो, अपने काम बताओ कि आपके अंदर, आप लोगों ने सरकार में आने के बाद में क्या काम किया। आपने क्वारंटाइन सेंटर पे, इनके मुख्यमंत्री जी ने वहां पर भाषण दिया दिल्ली में, और छपा हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, जिस भाषण में इन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में जो क्वारंटाइन में होंगे उनको 2400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सरकार उन पर खर्च करेगी। मैं पूछना चाहती हूं, आज आप सबको पूछना चाहती हूं, ये बैठे हैं यहाँ पे चिकित्सा मंत्री जी भी, आप सब ये जवाब दें कि 2400 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्या क्वारंटाइन सेंटर में आप लोगों ने दिए? नहीं दिए। गलत मत बोलो, सदन की मेज पर गलत मत बोलो। एक पैसा नहीं, लोगों के घरों से खाना आया, जानकारी है नहीं, खाना बन कर आया। जानकारी नहीं है। अभी कोरोना पे स्टेटमेंट दूंगा, सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी आपको। कोई क्वारंटाइन सेंटर की ये हालत थी माननीय सभापति जी। समाप्त करें। श्री बलवान पूनिया। 5 मिनट भी नहीं हुए सर। अरे एक 2 मिनट। अभी अभी बड़ा स्पष्टीकरण